फिनलर्न इंडिया में आपका स्वागत है। दो मल्टीबैगर कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मल्टीबैगर स्टॉक होता क्या है। पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो कंसिस्टेंट ग्रोइंग होना चाहिए एंड मार्जिन उसका सिंक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अंडर वैल्यूड एंड इमर्जिंग सेक्टर होना चाहिए। इमर्जिंग सेक्टर का मतलब ये है कि न्यू एज सेक्टर हो, लाइक ईवी, ग्रीन एनर्जी, एआई, डिजिटल, कंजप्शन, डिफेंस, लाइक दैट। थर्ड पॉइंट है स्मॉल कैप एंड मिड कैप होना चाहिए। तो लार्ज कैप क्या है, रेयरली कोई कंपनी ऐसी होती है जो मल्टी बैगर बनती है। स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा पोटेंशियल होता है। फोर्थ पॉइंट मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट क्वालिटी से ये मतलब है कि मैनेजमेंट जो है एथिकल हो, ट्रांसपेरेंसी हो उसके अंदर, और वो लगातार अपने कंपनी में अपना ही स्टेक इंक्रीज कर रहा है एंड मैनेजमेंट का विजन जो है क्लियर हो। इसी तरह के हमारे पास दो कंपनी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली कंपनी केपीआई ग्रीन के बारे में बात की। ये 2008 में बनी थी। ये मेनली सोलर एंड विंड एनर्जी में काम करती है एंड ये अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। कंपनी अभी अपने आप को डाइवर्सिफाई करके बैटरी स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन में एंट्री किया है, तो ये कंपनी का एक अच्छा कदम है। वहीं कंपनी का ग्रोथ एंड कैपेक्स की बात कर लें तो कंपनी का ये कहना है कि 60 से 70% एवरी ईयर ये लगभग 2030 तक ग्रो करेंगे इसी रेट से। 2025 में जैसा भी इनका रिजल्ट आया, जितने परसेंट से इन्होंने ग्रो किया, 2026 में भी लगभग ऐसे ही ये ग्रो करेंगे, कंपनी का ऐसा कहना है। तो जिसका मैनेजमेंट देख रहे हैं इतना सॉलिड है, वो अपना व्यू लेके क्लियर है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट कंपनी 2030 तक दे रही है, अगर ये 2030 तक इसी तरह का इनका ग्रोथ आता है, तो ऑब्वियसली मल्टीबैगर की ओर बढ़ रहा है। और वहीं कंपनी कैपेक्स करने के लिए 1000 करोड़ रुपया QIP के थ्रू रेस कर रही है। उसमें मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े इन्वेस्टर इन्वॉल्व हैं। तो वहीं इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं। Q4 25 में ये इनका रेवेन्यू 97% से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट जो है 142% से ग्रो हुआ है। एंड फुल्ली फाइनेंशियल 25 की बात करें तो ये लगभग 70% से ग्रो किए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा इन्होंने कमिटमेंट किया था कि 70% से कंपनी ग्रो करेगी, 60 से 70%, तो 70% से ग्रो कर रहा है। एंड वही प्रॉफिट 101% से ग्रो हो रहा है। तो इनके पास 2400 मेगावाट प्लस का ऑर्डर है एंड वही इनके रिपीट कस्टमर एविचल पावर से इन्होंने 100 मेगावाट का ऑर्डर रिसीव किया है। एंड ये आप ये देख सकते हैं कि ये रिपीट कस्टमर है। तो रिपीट कस्टमर होने का मतलब है कि कंपनी का मैनेजमेंट सॉलिड है, तभी ये रिपीट हो रहा है और ये 2026-27 तक इनको कंप्लीट होना है। तो कंपनी का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो कंपनी जो है, आप चार्ट में देख सकते हैं क्लियरली, कंपनी डे बाय डे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर ये कंपनी का जो सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ही कंफर्मेशन मिलेगा कि ब्रेकआउट हो गया। तो वीकली चार्ट में देखिए कि कंपनी जो है ऊपर की तरफ ट्रेंड इसका शिफ्ट हो रहा है एंड कंपनी वहीं जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा और ये 70% से ग्रो होगा, तो ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट दे देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी लगभग 534 रुपये पर ट्रेड कर रही है एंड वहीं कंपनी का रिटर्न आप देखेंगे तो 3700% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है जब से ये लिस्ट हुआ है। एंड इसके में अभी और पोटेंशियल बचा है कि ये रिटर्न दे सकता है, मल्टीबैगर रिटर्न। मार्केट अपडेट के लिए वीडियो को करें लाइक एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। अब बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड वही नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक की बात करें तो स्काई गोल्ड एंड डायमंड, ये बेसिकली B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। ये गोल्ड एंड लैब ग्रोइंग डायमंड मैन्युफैक्चर करती है। एंड वही कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी के पास मालाबार गोल्ड, खजाना ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर जैसे बड़े क्लाइंट इनके पास है। एंड वही कंपनी इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती है, जैसे कि HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक एंड TCS जैसी कंपनी में ये निवेश भी करती है। कंपनी कैपेक्स की बात करें तो कंपनी का कहना यह है कि 1 टन पर मंथ से 4.5 टन पर मंथ जाना चाहते हैं 2028 तक। एंड इनका जो है लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है एंड ये लगभग फुली कैपिटल यूटिलाइज 27 से 28 तक। वही कंपनी के रेवेन्यू और टारगेट की बात करें तो कंपनी का ये कहना है कि 2030 तक ये 30% से ग्रो होंगे। एंड कंपनी का जो नया अभी क्लाइंट ऑन बोर्ड किया है, कैरेटलैंड, आदित्य बिरला, रिलायंस जैसे कंपनी को इन्होंने अभी ऑन बोर्ड किया है। एंड वही कंपनी रेवेन्यू और गाइडलाइन में ये कहता है कि 2026 में ये 5400 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू रहेगा एंड 2027 में 7600 करोड़ का, इसको रिवाइज किए हैं इन्होंने। इसके पहले इनका कहना था कि 7200 करोड़ का रहेगा, लेकिन रिवाइज करके 7600 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू माना, क्योंकि वही जो नए कस्टमर ऑनबोर्ड हुए हैं, रिलायंस, बिरला एंड कैरेटलैंड। तो जिस कंपनी का व्यू इतना क्लियर है तो ऑब्वियसली ये मल्टीबैगर की तरफ जा रहे हैं।
तो इस कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। कंपनी लगभग अभी अपने सपोर्ट से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये भी कंपनी शिफ्ट हो रही है एंड इसका मेन रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे है। तो क्या कंपनी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी या यहीं से सीधा कंपनी ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाएगी। एंड वहीं कंपनी का अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो कंपनी का ट्रेंड जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये लगभग 222 रुपये पे ट्रेड कर रहा है अभी एंड वहीं जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है 3400% का लगभग रिटर्न दे चुका है एंड इसके में भी और पोटेंशियल है रिटर्न देने का, मल्टी वगैरह रिटर्न देने का। आप अपना रिसर्च करके ही किसी भी कंपनी में व्यू बनाइए एंड तभी इन्वेस्ट करिएगा।